जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 8 मार्च से 14 मार्च तक के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि ये सप्ताह आप सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है, क्या उपाय करके आप अपने सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं जानकारी दूंगी इस वीडियो में कि कौन कौन से 30 त्यौहार आपको इस हफ्ते मिलेंगे या फिर किस ग्रह का गोचर आपके जीवन पर असर डालेगा, कौन से ग्रह का गोचर हो रहा है इस सप्ताह में चंद्रमा के अलावा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये तमाम जानकारियां पाने के लिए आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगी। आपका ढेर सारा प्यार हमें जो है आपके कमेंट्स के द्वारा, आपके लाइक्स के द्वारा मिल रहा है। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी इस जो साप्ताहिक राशिफल है इसको इतना बेहतर बना सकूं ताकि आपके 7 दिन के जो आने वाला जीवन है ये आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बताते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से 30 त्यौहार आपको इस सप्ताह मिलने वाले हैं। 9 मार्च मंगलवार को है विजया एकादशी। जी हाँ, हिंदू धर्म में एकादशी एक महत्वपूर्ण तिथि है, इसीलिए विजया एकादशी का भी धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन तिथि को जो कोई भी भक्त पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत का पालन करता है तो उस व्रती को उसके हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आपको अगर इस दिन से जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाकर जानकारी पा सकते हैं। इसके बाद 10 मार्च बुधवार के दिन है प्रदोष व्रत। 11 मार्च गुरुवार के दिन है मासिक शिवरात्रि या महाशिवरात्रि भी जिसे हम कहते हैं। 13 मार्च शनिवार के दिन है फाल्गुन अमावस्या और 14 मार्च यानी सप्ताह के आखिरी दिन है यानी रविवार के दिन मीन संक्रांति। जी हाँ, सूर्य देव का गोचर मीन राशि में होगा। जब भी सूर्य देव अपनी राशि बदलते हैं तो उसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य देव जो है वो मीन राशि में गोचर करेंगे तो इसीलिए ये दिन को हम मीन संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि चंद्रदेव के अलावा इस सप्ताह जो है किस ग्रह का गोचर हो रहा है। तो 14 मार्च को यानी कि रविवार के दिन, सप्ताह के आखिरी दिन ही जो है सूर्य देव गोचर करेंगे मीन राशि में, राशि चक्र की सबसे आखिरी राशि में। वैसे तो ये सप्ताह के आखिरी दिन पर गोचर हो रहा है इसीलिए इसका प्रभाव ज्यादा आपको आने वाले सप्ताह में देखने को मिलेगा। तो अगले सप्ताह जो मैं आपको जानकारी दूंगी साप्ताहिक राशिफल की, उसमें आपके इस गोचर का जो इम्पैक्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये हो गई 30 त्यौहार की बातें, ये हो गई गोचर की बातें। अब बताऊंगी मैं आपको आपका राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित है यानी मून साइन बेस्ड है। तो आपकी जो भी चंद्र राशि हो उसके आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। बाकी जिन लोगों के जीवन में कुछ समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं तो हमसे वार्ता.astrosage.com पे जुड़ सकते हैं या फिर आप इस आई बटन पे जो लिंक दिया हुआ है वहां से क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करना है और आप आसानी से हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो एस्ट्रोसेज वार्ता आपकी हर एक समस्याओं का, ये कह सकते हैं अनेक समस्याओं का एक समाधान है एस्ट्रोसेज वार्ता। तो जुड़कर देखिए, आपको आपकी जो है परेशानियों का जो है हल जरूर मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके राशिफल की। मेष राशि से शुरुआत करेंगे। एरीज वाले ध्यान से सुनिए कैसा बीतेगा आपका ये 7 दिन। मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें क्योंकि इससे ही आप स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनाने में सफल रहेंगे। इस ऊर्जा की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए क्योंकि यूं तो इस दौरान आपको कई जगहों से अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इस समय धन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। ये सप्ताह घर परिवार में किसी भी प्रकार की वाद विवाद की परिस्थिति में पड़ने से आपको बचना होगा क्योंकि ऐसा ना करना आपकी छवि को दूसरों के सामने दूषित कर सकता है, यानी दूसरों के मसलों में ना पड़े। किसी से भी यदि कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत के जरिए अगर सुलझाते हैं तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। संभव है कि कार्यस्थल पर आपको अपनी गलती के कारण आपको मीटिंग में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। हालांकि आप इन सभी परिस्थितियों से निजात हर कार्य को बेहतर और सही से पूरा करके पा सकते हैं। इस सप्ताह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी ज़रूरी हो उसकी एक सूची बनाने की ज़रूरत होगी क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से
बच सकते हैं। बात करें आपकी लव लाइफ की और मैरिड लाइफ की, तो इस सप्ताह यदि आप अपने प्रियतम को अपने प्रियजनों से मिलवाने की सोच रहे हैं तो आपको अभी ऐसा करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि संभव है कि इस दौरान आपको अपने माता पिता से अपने प्रेमी को लेकर अनुकूल खबर ना सुनने को मिले। जहां दो बर्तन होते हैं वो जो है खटखटाते हैं या टकराते हैं, ये कहावत इस सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में बिल्कुल सटीक बैठती दिखाई देगी। इस समय आपको ये समझना होगा कि जब आप किसी के साथ सबसे ज़्यादा समय गुजारते हैं तो उनके साथ आपका विचारों का मतभेद होना लाजमी है। इस कारण ही इस सप्ताह जो है आप भी अपने जीवन साथी से वाद विवाद कर सकते हैं। यदि आप रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो संयमित होकर अपने साथी से बात करें, उनके मनोभाव को समझने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी वृषभ राशि की बात करेंगे। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, जिसके कारण आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। ये वो समय होगा जब अपने खुशमिजाज रवैये से खुलकर हंसी मजाक करेंगे, खिलखिलाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। दिल खोलकर खर्च करना बेवकूफ़ी भरा काम हो सकता है, थोड़ा हाथ बांध कर चले। धन संचय करना होगा आपको। फैमिली लाइफ की बात करें तो आंख मूंद करके जिससे भी आप यकीन करते थे फैमिली में, उसकी आप किसी राज को जानकर आपको अचंभा हो सकता है। व्यस्त दिनचर्या के बाद इस सप्ताह आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे। हालांकि जब भी खाली वक्त मिले तो आपको रचनात्मक कार्य करने की सलाह दी जाती है। शिक्षा की बात करें तो इस राशि वालों को सामान्य अवसरों से भरा रहेगा ये जो है सप्ताह। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, अत्यधिक मेहनत करने वाला रहेगा ये टाइम। तो सफलता पाना चाहते हैं तो खुद को भटकाए नहीं, किसी भी कारणवश अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह यदि आप प्रेमी की किसी बात से परेशान थे तो इस बारे में अपने साथी से बैठकर ज़रूरी संवाद जरूर करें। ऐसे में प्रेमी के साथ मन की बातों को शेयर करना चाहिए, न कि मन में बातें रखनी चाहिए, इससे गलतफहमियां बनती हैं। वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे तो वो समस्या दूर होती दिखाई दे रही है। उनकी सेहत में सुधार आएगा और जो भी ज़रूरी संवाद है वो होगा इस सप्ताह आपके साथ। मैरिड लोग जो है नवविवाहित है, रोमांटिक डिनर पर जाने का प्लान बना सकते हैं। आपके जो साथी है आपकी काफी तारीफ करेगा। क्या उपाय करना है तो फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। चलिए अगली राशि की बात करते हैं, यानी मिथुन की। इस सप्ताह आपके ऊपर काम का बोझ रहने वाला है, सेहत को भी प्रभावित करेगा। व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा टाइम निकाले जरूर। इस राशि के जिन जातकों ने किसी रिश्तेदार से उधार लिया था, आपको हर हालत में ये उधार आपको इस सप्ताह लौटाना पड़ेगा, जिसके कारण बजट थोड़ा डगमगा जाएगा और आप मानसिक तनाव में जाएंगे। आप मेहमानों से घर भरा रहेगा इस सप्ताह, लोगों के आना जाना होगा। सामाजिक गतिविधियां भी आपको खुश रखेंगी, आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। व्यापारी जातकों को इस सप्ताह जो है काफ़ी फायदा होने वाला है, नए निवेशक मिलने की संभावना बढ़ेगी। भविष्य में अच्छा लाभ अर्जित करने में भी आपको मदद मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर आपका जो अपने कामकाज की सराहना भी आपको मिलेगी। इस सप्ताह वो जातक जो कहीं बाहर रहते अपने घर वालों से मुलाकात करने जा सकते हैं। आपको अपने साथ साथ घर वालों से आपको जो है थोड़ा सा उनकी भावनाओं को समझना होगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रियतम के समक्ष अपने जज्बात का इजहार करने में मुश्किल महसूस होगी, लेकिन इस बात को समझना होगा कि आप अपने दिल की बात को लेकर किसी से कुछ ऐसा ना कह दे जिसका नेगेटिव रिएक्शन आपकी छवि को नुकसान पहुंचाए। जो लोग पहले से प्रेम संबंध में हैं उनके लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। लवमेट की जो है इंप्रेस करने की कोशिश करते हुए आप नजर आएंगे। ये सप्ताह मैरिड लाइफ के लिए कठिन समस्याओं से भरा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बैड न्यूज़ मिल सकता है, जिसके चलते आप दोनों ही परेशान होंगे। क्या उपाय करना है आपको तो बुधवार के दिन 10 साल से छोटी कन्याओं को उपहार दें। चलिए बात करते हैं अब कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह ज़्यादा मादक चीज़ों का सेवन नहीं करना है, नहीं तो लापरवाही के कारण कई जातकों को धन हानि के योग दिख रहे हैं। सेहत से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। आपका आर्थिक जीवन इस सप्ताह भर अच्छा रहने के योग बन रहे हैं। खासकर से इस दौरान ग्रहों के प्रभाव से आपको धन अर्जित करने के कई मौके मिलेंगे। साथ ही इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती दिखाई देगी। यदि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वक्त ही पैसा है तो आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए सप्ताह बिना देरी किए सभी ज़रूरी कदम उठाने होंगे, नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे और कोई दूसरा आदमी आपसे आगे निकल जाएगा। इस हफ्ते जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें तो आप शिक्षा के संदर्भ में विदेशी यात्रा पर जा सकते हैं। जो फॉरेन में जाकर पढ़ाई करना चाहती है बात उनके लिए थी। संक्षेप में यह सप्ताह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसीलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करें। लव लाइफ की बात करें तो यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उनसे शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलवाने का सोच रहे हैं तो इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर के किसी अन्य मसले का गुस्सा वो आपके निर्णय पर निकालते हुए आपको अपना समर्थन देने से
मना कर दें। इस सप्ताह किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आपके प्रियतम की बढ़ती नज़दीकियों से आपको परेशानी हो सकती है, जिससे आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेंगे। ऐसे में खुद को मानसिक कष्ट ना देते हुए अपने प्रेमी से इस बात को स्पष्ट करें। इस सप्ताह आप अपने दाम्पत्य जीवन में चल रही अजीबोगरीब परिस्थितियों से परेशान हो सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके और आपके जीवन साथी के रिश्तों पर साफ दिखाई देगा। लेकिन इस समय आपको ये समझने की जरूरत होगी कि आप अपने जीवन साथी से कितना भी झगड़ा क्यों ना करें, लेकिन आप एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और इस बात को आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने साथी के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने की ओर बढ़ेंगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। क्या उपाय है जो करके आप थोड़ी बहुत परेशानियां हैं उसको दूर कर सकते हैं? तो सोमवार के दिन, मंडे के दिन शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको बेहतर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अपनी सुबह की शुरुआत कसरत से करनी होगी, क्योंकि इस बात को आपको भी समझना होगा कि यही वक्त है कि जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में इस बदलाव को रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसे नियमित रखने की कोशिश करें। ये सप्ताह आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप तत्पर भी नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपना जरूरत से ज्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना होगा, जिसके कारण बीच बीच में कुछ आर्थिक तंगी भी हो सकती है। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता आपको परिवार के सुख से वंचित कर सकती है। हालांकि यदि आप अपनी मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी, इसीलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय दें। आप इस सप्ताह अपने ऊपर एक से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही आप एक भी कार्य को समय पर पूरा करने में खुद को असफल महसूस करेंगे। इस सप्ताह कई छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी खुद को बेहतर प्रदर्शित करने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आपके आसपास के लोग आपका आकलन पढ़ाई लिखाई के साथ ही अन्य कई दूसरे पाठ्यक्रम गतिविधियों से भी करेंगे। इसीलिए बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लेते हुए अपना बेस्ट जो है प्रदर्शन दे, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे। बात करें लव लाइफ की, तो समझदारी से चलेंगे तो आपके प्रेम जीवन में आ रही कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक आपके लिए सुझाव हो गया। आपके लवमेट का भी आप पर विश्वास बढ़ेगा और बदले में वो भी आपके लिए कुछ खास कर सकते हैं। ये सप्ताह मैरिड जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लोगों के लिए इस समय आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिसके कारण आपका जीवन साथी भी आपके प्रति विनम्र रहेगा। बीते वक्त में यदि आप दोनों के बीच किसी बात की वजह से गलतफहमी पैदा हुई थी तो वो भी इस दौरान दूर हो जाएगी। आपके साथी आपके प्रति इस सप्ताह आकर्षित हो सकता है। क्या करना है उपाय? सिंह वालों को ध्यान से सुनिए। रविवार को सूर्यदेव की उपासना करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। जल चढ़ा सकते हैं उन्हें, यानी आपको संडे के दिन सूर्यदेव की पूजा करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह आर्थिक जीवन में आ रही कई दिक्कतें आपके स्वास्थ्य जीवन में भी परेशानी का सबब बन सकती हैं, क्योंकि इस दौरान आपके मन में छलक रही तनाव की स्थितियों के कारण आप भरपूर आहार लेने में असमर्थ होंगे, जिससे सेहत में गिरावट आएगी। आपको इस सप्ताह अपने धन की बचत करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस हफ्ते कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसे मांग सकता है। ऐसे में यदि आपने उन्हें पैसे लौटा दिए तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं, और यदि आप पैसे नहीं दिए तो इससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। सोच विचार करके डिसीजन लीजिएगा। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली अचानक अच्छी खबर जो है पूरे परिवार को खुशी देगी। इस सप्ताह आपके समक्ष आने वाले कई नए प्रस्ताव आपके लिए बेहद आकर्षक होंगे, लेकिन आपको इस बात को भी समझने की जरूरत होगी कि भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेना, जल्दबाजी में लेना समझदारी का काम नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ी भरा कार्य होता है। इस सप्ताह ज़्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका नेगेटिव रिएक्शन उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा दें। अब बात करें लव लाइफ की, तो सप्ताह आप कार्य क्षेत्र में बढ़ते काम के चलते अपने दाम्पत्य जीवन को पर्याप्त समय देने में असमर्थ होंगे। आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपके जीवन साथी को आपके ध्यान की, आपके टाइम की ज़रूरत है, नहीं तो इसके चलते इस हफ्ते आपको कई घरेलू मोर्चे पर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह घर पर किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन से या किसी मेहमान के आने से कुछ जातक अपने प्रेमी को समय देने में भी असफल रहेंगे, जिसके कारण न चाहते हुए भी आप उन्हें दुखी कर सकते हैं। अपने लवमेट से भले ही आप मुलाकात ना कर पाएं, लेकिन उन्हें फ़ोन या सोशल मीडिया पर
समय अवश्य दें, इससे आप दोनों के बीच गलतफहमियां नहीं होंगी। क्या उपाय करना है आपको? तो बुधवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम तुला राशि के जातकों की। खुद को फिट रखने के लिए इस सप्ताह आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, रखने के लिए कम प्रयास भी करेंगे तो भी सफल हो जाएंगे। और खुद को सेहतमंद रखने में आपकी सोच है वो भी आगे बढ़ेगी। इस सप्ताह यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की जरूरत होगी। आप इस सप्ताह यूं तो बेहद ऊर्जा के साथ हर कार्य करते दिखाई देंगे, लेकिन किसी अनहोनी की वजह से आपका मूड खराब होने की आशंका है, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में आपका स्वभाव थोड़ा उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। ये सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम में आपकी दक्षता की परीक्षा लेने वाला सिद्ध होगा। ऐसे में इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकाग्रता बनाए रखने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप अपने बड़ों का अनुभव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सप्ताह जो सभी लोग आपको अभी तक नालायक समझते थे, उनके सामने आप अपनी मेहनत से एक अच्छा उदाहरण रखने में सफल रहेंगे, जिसके बाद आपकी गिनती जो है उन विद्वान छात्रों के रूप में होगी जिन्हें हर कोई सराहना देगा और उन्हीं के साथ बात करना चाहेगा। लेकिन इस दौरान अपने अंदर अहंकार को ना आने दें, नहीं तो ये सफलता आपको सुख की जगह आपकी छवि को ही खराब कर देगा। बात करें लव लाइफ की, तो इस सप्ताह आपका प्रियतम आपसे कई बेवजह मांगे कर सकता है, जिसके कारण या जिसके बारे में सोच कर समझ कर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। ऐसे में उनकी मांगों को पूरा करने से बचते हुए उनके साथ बैठकर इस मुद्दे को लेकर ज़रूरी वार्ता करें। कभी कभी वैवाहिक जीवन वाकई काफ़ी खिंच पैदा कर देता है और ऐसा ही इस सप्ताह आपको भी महसूस होगा। इस दौरान आप न चाहते हुए भी जीवन साथी की बातों से परेशान होते दिखाई देंगे और इससे आप दोनों में कुछ दूरियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, लेकिन कुछ दिनों में ही आप दोनों का रिश्ता भी वापस ऐसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। तो जो परेशानी आपके जीवन में आ रही है उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करने हैं? तो शुक्र बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन यानी 7 दिन जाप करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि की, यानी वृश्चिक राशि के जातकों की। आपको चेहरे और गले से जुड़ी पहले की हर समस्या से सप्ताह निजात मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको अधिक ठंडा पानी पीने से बचना होगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो लोग ठंडी चीज़ों का सेवन अब ज़्यादा करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे अगर आप अचानक से ही चीज़ें करेंगे तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही केवल और केवल घर का ही खाना खाते हुए ताज़े फल का सेवन करना होगा। आप चेहरे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पी सकते हैं। इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, नहीं तो आपका धन अटक सकता है। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी दूरी की यात्रा या छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका ना दें। करियर को लेकर अतिरिक्त मानसिक तनाव परेशान करेगा, जिससे आप कार्यक्षेत्र पर खुद को केंद्रित रखने में असफल होंगे। इससे कार्यस्थल पर आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। साथ ही वरिष्ठों का दबाव बढ़ेगा। कई छात्र दूसरे छात्रों के उपकरण देखकर अपने पास उनका अभाव महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण वो इस सप्ताह अपने घर वालों से किसी नए स्मार्टफोन या लैपटॉप या किसी और गैजेट की मांग करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपके माता पिता पहले ही अपना खून पसीना एक करके आपको उत्तम शिक्षा दिला रहे हैं और अब आपकी ये मांग उनके आर्थिक बजट को बिगाड़ते हुए उन पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है, तो ध्यान रखिएगा। लव लाइफ की बात करें, इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप प्रेमी को खुश करने के लिए अपनी इच्छा से विरुद्ध जाकर भी कई कार्य कर रही हैं। इसलिए आपको अपने इस स्वभाव में सुधार करते हुए प्रेम संबंध में गुलाम की तरह व्यवहार करने से बचना होगा। आपके द्वारा अपने जीवन साथी की अपेक्षाओं को हमेशा नज़रअंदाज करना आपकी शादीशुदा जीवन के लिए अच्छा नहीं दिखाई देता। इसीलिए आपको समय रहते हुए ये बात समझने की आवश्यकता होगी कि विवाह साथी यानी जीवन साथी के साथ सिर्फ एक छत के नीचे रहना ही नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में एक दूसरे का सहयोग करते हुए उनके साथ कुछ समय बिताना भी ज़रूरी है। ऐसा करने से ही दाम्पत्य जीवन में बैलेंस बना रहता है, शांति बनी रहती है। क्या उपाय करना है आपको, ये सुनिए। भगवान कृष्ण की पूजा करें, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस हफ्ते। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की।
अपनी सेहत की बेहतरी के लिए आपको इस सप्ताह अपने खान पान में सुधार करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो आप खुद को कई गंभीर रोगों से ग्रस्त पाएंगे जिससे आपको परेशानी हो सकती है। संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजना और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें। इस सप्ताह आपको अपने दोस्त या करीबी आपकी बातों या सुझावों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, जिसके कारण आप दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों की अनदेखी महसूस करेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव मिलने की भी आशंका है। वो जातक जो अपनी रचनात्मकता या रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को समय देना चाहते थे, उन्हें इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ खाली समय मिल सकता है। इस समय में आप टेक्नोलॉजी का या सोशल माध्यमों से जैसे कि इंटरनेट आदि की मदद से अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं। इस सप्ताह छात्र जी भर पार्टी करते दिखाई दे सकते हैं, जिससे सीधा असर इसका पढ़ाई पर ही पड़ने वाला है। ऐसे में ये बात आपको समझने की आवश्यकता होगी कि किसी भी चीज़ की अति से हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो इसका नेगेटिव रिएक्शन मिलता है। लव लाइफ की बात करते हैं। आपकी राशि के प्रेमी स्वभाव से ही भावुक और केयर करने वाले होते हैं। यही वजह है कि यह एक सफल प्रेमी बन सकते हैं और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह प्रेमी जातकों को अपने प्रेमी से सुनने को मिलेगा, क्योंकि इस दौरान आप उनकी देखभाल करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप अपने वैवाहिक जीवन का भी आनंद उठाएंगे। जो लोग मैरिड हैं, जीवन साथी के साथ अपने अंतरंग संबंध स्थापित करते आप दिखाई देंगे। इसके लिए आप साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने का भी प्लान कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी पटरी पर होगी, इसीलिए आप जीवन में आ रही बड़ी बड़ी समस्याओं को भी आसानी से हल कर पाएंगे। क्या उपाय करना है आपको, ध्यान से सुनिए। गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें, ये आपके लिए शुभ है। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सबसे अधिक कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपने हर प्रकार के मानसिक तनाव से भी मुक्ति पा सकेंगे। यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने की सोच रहे थे तो उसके लिए सप्ताह सामान्य से काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकते हैं। आपकी माता की सेहत इस सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप कई चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही इस सप्ताह आपके पिता को भी कार्य क्षेत्र पर उन्नति करने के कई अवसर मिलेंगे। ऐसे में घर परिवार पर इन सकारात्मक स्थितियों का अच्छा प्रभाव घर के वातावरण में खुशहाली लाने में भी मदद करेगा। आपका पूर्व का कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर आप भी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्यक्षेत्र पर ही मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह कई छात्रों को मन चाहे कॉलेज या फिर कोर्स में एडमिशन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जिससे उनका मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनके आत्मविश्वास और साहस में भी अच्छी खासी वृद्धि हो सकेगी। क्या आपका प्रेम जीवन रहेगा, कैसा रहेगा ये सुनिए। तो यह समय एक तरीके से आपको अपनी लव लाइफ में भाग्य का साथ लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलवाने का फैसला ले सकते हैं और योग बन रहे हैं कि आपकी पसंद आपके घर वालों को भी पसंद आएगी। इस सप्ताह आपको आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध बेहतर होंगे, साथ ही आप अपने जीवन साथी के साथ अपने ससुराल जाकर कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा भी जता सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपके साथ कोई मिठाई ज़रूर लेकर जाएं। वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी इस सप्ताह नजर नहीं आएगी और कुछ जातकों के जीवन में नए मेहमान की दस्तक भी हो सकती है। तो क्या उपाय करना है आपको इस सप्ताह? भगवान शिव के मंदिर जाकर दान पुण्य का कार्य करना आपके लिए इस सप्ताह शुभ रहेगा। तो मकर वाले आप ये उपाय जरूर अपनाएं परेशानियों को दूर करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब कुंभ राशि की। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत से जुड़ा कोई समाचार आपको प्राप्त होगा। इसके चलते आप भी मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। इस राशि के जो जातक अभी तक बेरोजगार थे, उन्हें इस सप्ताह इच्छानुसार नौकरी मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इससे उनकी खराब आर्थिक स्थिति में तो इजाफा होगा ही, साथ ही वो अपना बकाया लोन या ऋण भी चुका सकते हैं। इसीलिए नौकरी की तलाश में अपने प्रयास जारी रखना ही इस सप्ताह आपके लिए उचित रहेगा। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशवरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। यह समय काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने से भी नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इस दौरान लाभ अवश्य मिलेगा। इस सप्ताह आपकी राशि के लोगों को यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए निरंतर मेहनत करना आवश्यक होगा।
वहीं अगर आप उच्च शिक्षा के बाद अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको अपने ज्ञान की मदद से बेहतर विकल्प प्राप्त करने में अपार सफलता मिलने के योग बनेंगे। बात करें लव लाइफ की तो सिंगल जातकों को हर रोज किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रेम में पड़ने की अपनी आदत को बदलने की सप्ताह सबसे अधिक जरूरत होगी। खासतौर से यदि आप अभी किसी के साथ सच्चे प्रेम के रिश्ते में आना चाहते हैं तो आपको खुद को इसके लिए तैयार करते हुए अपनी सभी बुरी आदतों में बदलाव करना होगा। इस सप्ताह आशंका है कि आपका जीवन साथी खुद को सर्वोपरि रखते हुए किसी अन्य के प्रभाव में आकर आपसे किसी बात को लेकर झगड़ा कर सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी दिखाते हुए उस व्यक्ति को उस बात को बढ़ाने की जगह प्यार और सद्भाव से मामला सुलझाने में सफल रहेंगे। आपकी समझदारी से प्रभावित होकर आपका जीवन साथी आपकी ओर आकर्षित होगा। क्या उपाय करना है आपको, ये ध्यान से सुनिए। जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत का सामान दें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि की यानी मीन की। इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें और जितना संभव हो तामसिक चीजों के सेवन से बचें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपके करीबी या मित्र आपको अचानक से किसी पार्टी में ले जा सकते हैं जहां आप जरूरत से ज्यादा एंजॉय करने के चक्कर में शराब आदि पीकर अपनी सेहत को खराब कर देंगे। इस सप्ताह आपको अपने सामान को लेकर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी कीमती वस्तु को चुरा सकता है जिससे आपको धन हानि भी होगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि अपने सामान की सुरक्षा को लेकर जरा सी भी लापरवाही ना बरतें। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश रखने में आपकी मदद करेंगी। कार्यस्थल पर इस सप्ताह हर चीज आपके विरुद्ध जाएगी, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमजोर होगा और आप अपने करियर में आगे बढ़ने से भ्रमित भी हो सकते हैं। आपकी राशि के कई छात्र अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को भी याद रखने की जरूरत होगी कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर समय आपको इच्छानुसार ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि कई बार हम असफल होकर भी जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। बात करें आपके लव लाइफ की तो इस सप्ताह आप सामान्य से कुछ अलग किस्म के रोमांस का अनुभव कर सकते हैं, जिसके बारे में आप अपने प्रेमी से खुलकर बात करते हुए अपनी इच्छा उनके समक्ष रखने में सफल होंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों के प्रेम जीवन में आशा की एक नई और अनोखी किरण नजर आएगी, जिससे आपका बेजान पड़ा रिश्ता बेहतर हो सकेगा। इस सप्ताह आपके जीवन साथी का मिजाज सामान्य से बेहद खुश मिजाज होगा। इसके चलते योग बन रहे हैं कि आपको साथी से कोई तोहफा या किसी प्रकार के सरप्राइज की प्राप्ति भी हो, जिससे आप भी उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्लान कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस राशि के विवाहित और प्रेम में पड़े लोगों के लिए ये सप्ताह औसत से बेहतर होगा, यानी एवरेज से अच्छा होगा। क्या उपाय करना है मीन वालों को, ध्यान से सुनिए। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। तो ये जानकारी हो गई 8 से 14 मार्च के बीच के 7 दिनों के बारे में। क्या कुछ होगा जीवन में खास, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर एक तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसा बीतने वाला है ये 7 दिन आप सभी के लिए। जो थोड़ी बहुत परेशानियां आने वाली हैं उसको दूर करने के उपाय भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ऐसे नहीं जाना है आपको, बिना लाइक का बटन प्रेस किए, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हर हफ्ते हर दिन हम आपके लिए राशिफल लेकर आते हैं, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ जानकारियां देते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। साथ ही अगर आपको मुझसे कुछ कहना है, इस वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देना है, तो आपका स्वागत है। आप जो है लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ज़रूर लिखें, अपना प्यार जाहिर करें। बाकी जिन लोगों का इन 7 दिनों में जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो 30 त्यौहार आने वाले हैं उन 30 त्योहारों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता एस्ट्रोसेज.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।